ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो ये ज्ञान है, ये अद्भुत निराला ज्ञान है जो स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा द्वारा दिया गया है। ज्ञान के उन चित्रों में से ये सृष्टि चक्र का ज्ञान बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही गहरा ज्ञान इसमें है। इस चित्र को यहाँ 3D मॉडल के रूप में विकसित किया गया है ताकि इसका ज्ञान का स्पष्टीकरण और सहज रूप से हो सके। तो पहले यहाँ पर यह बताया गया है कि इस सृष्टि चक्र में परमात्मा ने इस सृष्टि का इतिहास, भूगोल एवं खगोल तीनों प्रकार का ज्ञान निराकार परमात्मा शिव बाबा ने हम सभी को दिया है। अब हमें यहाँ ये बताया गया है कि इस मॉडल में यहाँ बीच में सूर्य दिखाया गया है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पे एक चक्कर लगाती है और वो अपनी धुरी का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगाती है। जब वो अपनी धुरी का 24 घंटे में एक चक्र पूरा कर लेती है तो थोड़ा आगे की ओर खसक जाती है। तो इसी प्रकार 365 बार खसकते खसकते वो सूर्य का एक राउंड, एक परिक्रमा पूरा कर लेती है। तो ये दूसरा चक्र, तो सबसे छोटा चक्र होता है दिन रात का चक्र, 24 घंटे का चक्र। उससे बड़ा चक्र होता है एक वर्ष का चक्र, 365 दिन का चक्र। उसके बाद जो सबसे बड़े से बड़ा चक्र है जिसको कहा गया है सृष्टि चक्र, इसी को ही कहा गया है काल चक्र, समय चक्र, उसका रहस्य एक परमात्मा ही बताते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जब सृष्टि अर्थात पृथ्वी वर्ष का एक चक्र 365 दिन में पूरा कर लेती है तब उसका जो पथ है अर्थात उसका ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट फिर से पुनः थोड़ा आगे की ओर खसक जाता है। और इसी प्रकार ये खसकते खसकते अर्थात सूर्य की पूर्ण परिक्रमा करने के लिए इसको भी एक निश्चित समय की अवधि की आवश्यकता होती है और वो होता है 5000 वर्ष का चक्र। अब आप देखिए ये आप कैसे समझेंगे। अभी देखिए सूर्य पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है। जब वो 1000 गुना बड़ा है और उसके सामने पृथ्वी एक कंकर के जैसा है, तो पृथ्वी जब इतना बड़ा सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो उस एक वर्ष के चक्र को वह सूर्य का पूर्ण परिक्रमा नहीं कहा जाता है, वो केवल सूर्य का एक आंशिक चक्र ही होता है। तो यहाँ पर विशेष ये बताया गया है कि वो चक्र अर्थात 1250 वर्ष में अर्थात 1250 बार खसकते खसकते उसका ऑर्बिट जब उसका 90 डिग्री अंश पूरा कर लेता है, 90 डिग्री, 360 डिग्री में 4 90 डिग्री होते हैं। तो इस स्वस्तिक के चित्र में 4 90 डिग्री के कोण दिखाए गए हैं। पहला 90 डिग्री का कोण वो सतयुग कहलाता है और दूसरे 90 डिग्री का कोण त्रेतायुग कहलाता है और फिर तीसरे 90 डिग्री का कोण द्वापर युग कहलाता है और आखिरी और अंतिम जो चौथा 90 डिग्री है वो कलयुग कहलाता है। तो कलयुग का जो अंत होता है उसके बाद फिर से सतयुग आने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पहले ही बताया गया सृष्टि चक्र। चक्र कोई भी साइकिल होता है वो हिस्ट्री रिपीट होती है, वो घूमती ही रहती है। तो जैसे पृथ्वी अपने धुरी पे 24 घंटे का चक्कर लगाती है तो उसको उस 24 घंटे का हम मनुष्य आत्माएं उसको 22 घंटा 23 घंटा नहीं कर सकते या उसको बढ़ा करके 25 घंटा 26 घंटा नहीं कर सकते। वो अपने समय पर 24 घंटे का निश्चित समय लेती है उसको पूर्ण चक्कर लगाने में। इसी प्रकार से हम यह बताना चाहते हैं
कि कोई भी चक्र होता है तो उसका समय निश्चित अवश्य होता है। तो जैसे दूसरे चक्र है वर्ष का चक्र, वो 365 दिन का है ना, तो वो चक्र निश्चित है, वो भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जो बड़े से बड़ा चक्र है सृष्टि का चक्र, वो है 5000 वर्ष का चक्र, अर्थात 90 डिग्री पूर्ण करने में, सूर्य का 90 डिग्री अंश पूरा करने में 1250 वर्ष पृथ्वी लेती है। इसी प्रकार अगला 90 डिग्री फिर 1250, फिर वो 1250, फिर 1250, इस प्रकार 4 बार जो 4 90 डिग्री का कोण 1250 वर्ष पूरा करती है। तो पूरा 5000 वर्ष में इतने बड़े सूर्य का पृथ्वी ऑर्बिट उसके घूमते हुए पूर्ण चक्र पूरा कर लेती है। अर्थात 5000 वर्ष में सूर्य का पूर्ण चक्र पृथ्वी एक बार लगाती है। तो इसको कहा जाता है एक कल्प का चक्र। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी इस मॉडल में, अभी मैं इस मॉडल के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए इस स्वस्तिक के चित्र में ये जो 4 भाग प्लस दिखाया गया है, तो अभी देखिए जैसे कि ये ऑर्बिट है, अब ये ऑर्बिट जो घूम रही है, अगर आप इधर से या इधर से देखेंगे तो गोल दिखाई देगा, अगर हम सामने से देखेंगे तो वही लकीर दिखाई देगी। तो अगर ये फ्रंट व्यू है तो ये साइड व्यू है, अगर आप इसको फ्रंट मान ले, इसको साइड मान ले, किसी भी प्रकार से अब इस जैसे जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ से वो लकीर ही दिखाई देगी। तो अब वही लकीर ये स्वस्तिक का लकीर है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो ऑर्बिट है, अब वही लकीर ऑर्बिट है, तो वही ऑर्बिट धीरे 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 घूमती है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि इस मॉडल के अनुसार आप देख रहे हैं कि अभी ये सतयुग में प्रवेश करने वाली है। तो जब सतयुग में प्रवेश करने होते पृथ्वी का पोल, नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होता है। अभी देखिए नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में है, तो स्वस्तिक में ये भी एक डायरेक्शन दिखाया गया है कि लेफ्ट टू राइट, माना एवरीथिंग इज इन राइट डायरेक्शन, सभी कुछ यहाँ सही होता है। आत्मा भी सतो प्रधान तो प्रकृति भी सतो प्रधान, अर्थात सुखदायी होते हैं। तो इसी प्रकार इस डायरेक्शन में ये सतयुग का प्रारंभ होता है, जब नॉर्थ पोल यहाँ से इस डायरेक्शन पे आता है। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वर्ष का चक्र पूरा हो रहा है और ऑर्बिट भी घूम रहा है, और धीरे धीरे इसका नॉर्थ पोल का डायरेक्शन शनय शनय धीरे धीरे उसका चेंज होता जा रहा है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जब यह पृथ्वी का ये ऑर्बिट जब घूमते घूमते 1250 वर्ष में 90 डिग्री का अंश पूरा कर लेती है, तो फिर वो धीरे धीरे त्रेता युग की ओर उन्मुख होता है। त्रेता युग में प्रवेश करने के लिए वो रेडी होता है। तो अब देखिए धीरे धीरे इसका नॉर्थ पोल नीचे की ओर आता जा रहा है, अर्थात वो सतयुग का 90 डिग्री अब पूरा करने ही वाला है। अब पूरा करते करते अब देखिए समझ लीजिए कि ये अब ये त्रेता युग में प्रवेश कर चुका है। अब ये त्रेता युग में यहाँ का नॉर्थ पोल का डायरेक्शन नीचे दिखाया गया है, तो पृथ्वी का नॉर्थ पोल नीचे हो गया। अब ये सतो प्रधान दुनिया सतयुग और ये त्रेता युग की दुनिया सतो सामान्य, सब कुछ सतो प्रधान, सतो तो होता है, सब पवित्र होते हैं, आत्मा भी पवित्र सुखदायी और प्रकृति भी सुखदायी, परंतु थोड़ा कम हो जाता है। अर्थात ये जैसे पृथ्वी का नॉर्थ पोल का डायरेक्शन यूँ दिखाया गया है, तो आत्मा की भी कलाएं जो है वो डाउनफॉल में धीरे धीरे उतरती कला में आने लगती है। अब ये क्या होता है, अब सतयुग त्रेता युग ये दोनों युग तो पॉजिटिव माना वैल्यूज लेते हुए आत्माओं में गुण परिपूर्ण होते हैं, इसलिए इन दोनों युगों को मिला करके स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग माना जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता है। तो अब देखिए धीरे धीरे अब ये इसका पृथ्वी का ये फिर से अगला 90 डिग्री पूरा करते हुए
अब ये द्वापर युग में प्रवेश करने जा रहा है। अब ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल ऑपोजिट डायरेक्शन, किसके? सतयुग में लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पर द्वापर युग में राइट टू लेफ्ट, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा भी जाता है देवताएं वाम मार्ग में गए। तो यही वो द्वापर युग का द्वापर युग की वो अवस्था होती है जहाँ पर आत्माएं रजो प्रधान बनती है, तो प्रकृति भी रजो प्रधान बनती है। क्योंकि जैसे हम आत्माओं की स्थिति होती है वैसे प्रकृति की भी अवस्था परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर एक परिवर्तन होता है। एक समझ लीजिए प्रकृति में भी जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, तो उस भूकंप बाढ़ से क्या होता है, सतयुग त्रेतायुग की नामो निशान खत्म हो जाती है, और फिर धीरे धीरे ये द्वापर युग की परिपाटी चली आती है, और यहीं पर ही अनेक धर्म आत्माओं का आगमन होता है धीरे धीरे, जो अलग अलग रूप से परमात्मा का जीवन में कैसे हम सुख शांति हम प्राप्त करें, उसके अपने अपनी विधि वो बताते रहते। अब धीरे धीरे तीसरा 90 डिग्री का कोण द्वापर युग का पूरा करते करते 1250 वर्ष के अवधि में पूरा करते करते अब ये देखिए इस मॉडल के अनुसार अब ये इसका नॉर्थ पोल ऊपर की ओर जाने लगता है। जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये कलयुग का प्रारंभ होता है। तो जैसे यहाँ से दुख अशांति प्रारंभ हुई तो यहाँ पर दुख अशांति का ग्राफ शनै शनै ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, उसका ग्राफ बढ़ता जाता है। तो अर्थात दुनिया में दुख अशांति, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता बढ़ती जाती है, और साथ साथ लोग ऊपर वाला उस परमपिता परमात्मा को याद करते रहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, इस सृष्टि पर अब आप आइए और आकर के पुनः हमें सुख शांति का वर्षा दीजिए। तो इसी तरह से जब लोग परमात्मा को जोर से पुकारते हैं और फिर धीरे धीरे कलयुग, है ना, ये समय का चक्र है ना, तो ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कलयुग अंत की ओर, समाप्ति की ओर बढ़ती जाती है। और फिर ये इस मॉडल में भी दिखाया गया है कि अब धीरे धीरे फिर से पुनः कलयुग को फिर से सतयुगी रूपी दुनिया में परिवर्तित करने के लिए, अर्थात द्वापर कलयुगी रूपी नरक को फिर से स्वर्ग में परिवर्तित करने के लिए परमात्मा का अवतरण इसी संगम युग पर होता है, जो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। और उसी समय पर परमात्मा आकर के हमको ये श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, और इन ज्ञान को धारण जो आत्मा करती है वही सतयुग में जाने के लायक बनती है। अभी देखिए पुनः अभी सतयुग में प्रवेश करने वाली है। अब ये फिर से ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल फिर से राइट डायरेक्शन, है ना, लेफ्ट टू राइट, फिर से ये डायरेक्शन में आ चुकी है। तो इसी प्रकार से हम ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये 5000 वर्ष लेती है इस इतने बड़े सूर्य का पूर्ण परिक्रमा लगाने में, तो जिसमें 5000 वर्ष लगते हैं। तो इसीलिए ये सृष्टि चक्र बड़े से बड़ा चक्र है, इससे बड़ा कोई चक्र होता ही नहीं। तो इसीलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इस सृष्टि चक्र में 3 प्रकार के चक्र दिखाए गए। तो पहला चक्र है पृथ्वी का अपने धुरी पे घूमने वाला चक्र, दूसरा चक्र वर्ष का चक्र, है ना, और तीसरा और अंतिम चक्र जो है वो है कल्प का चक्र, जिसमें 5000 वर्ष का समय लग जाता है। इसी प्रकार से इसमें हमने बताया कि इतिहास, भूगोल और खगोल तीनों प्रकार का ज्ञान स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में परकाय प्रवेश करके उनके मुखारविंद द्वारा दिया है। यह ज्ञान किसी वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण आदि में नहीं है, जो मनुष्य की बुद्धि में बात नहीं है, जो मनुष्य नहीं जान सकते, परमात्मा वही ज्ञान देता है। अगर परमात्मा भी अगर वही आकर के वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण सुनाए तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए परमात्मा तो वही ज्ञान देगा जो मनुष्य को पता नहीं है, और जिस ज्ञान से मनुष्यों का लाभ होता है। आप सभी जानते हैं इस स्वस्तिक का चित्र को कब हम यूज़ करते हैं। हम हमेशा जैसे दिवाली के दिनों में
और ये कोई भी शुभ मुहूर्त कार्यों में हम स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करते हैं और उसमें लिखते हैं शुभ लाभ, तो वास्तव में इस ज्ञान से हम आत्माओं को बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? हम आत्मा पतित से पावन बन जाती है ना। तो यह ज्ञान एक स्वयं परमात्मा द्वारा ही दिया गया है, ये कोई मनुष्य का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, किसी मनुष्य के दिमाग की उपज की बात नहीं है ना। तो और इस बात को ये पूर्णतः साइंटिफिक है। आप देखेंगे साइंस तो ये तो मानती है ना कि पृथ्वी अपनी दूरी पे घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, अच्छा, और वर्ष का चक्कर लगा रही है। इसमें एक विशेष बात है, अब आप देखेंगे पृथ्वी का डायरेक्शन जो होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और वर्ष का जो चक्र होता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। परंतु जो स्वस्तिक इस समय का चक्र जो है ये घड़ी की दिशा में होती है और यही ज्ञान एक निराकार परमपिता परमात्मा ही देते हैं। और यही गुह्यते गुह्य ज्ञान इस मॉडल के द्वारा हम बताना चाहते हैं कि जैसे मॉडल तो ये देखिए चित्र 2D है और ये मॉडल 3D है। आप देखिए ये जो लकीर है यही ऑर्बिट, क्योंकि इसमें ये डायरेक्शन शो करता है कि ये उल्टा नहीं घूमता है, ये राइट डायरेक्शन में ही घूमता है। आप सभी जानते हैं हिटलर ने अपने झंडे पे उल्टा स्वस्तिक लगाया करता था, मालूम है ना। और उस हिटलर का क्या परिणाम हुआ हम सभी जानते हैं। आप जानते हैं कि हिटलर का अंतिम कैसा हुआ, उसका अंत कैसा हुआ। वो एक कमज़ोर आत्मा थी, भले तानाशाह दिखता था, अंत में उसको सुइसाइड करना पड़ा। तो देखिए सृष्टि कभी उल्टा नहीं घूमती, समय का उल्टा नहीं होता है। तो ये सृष्टि का एक विशाल वृहद बड़े से बड़ा चक्र है जो ये क्लॉकवाइज है, घड़ी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको समय का चक्र कहा गया है, काल का चक्र कहा गया है। समय में 3 अक्षर होते हैं, स, म और य। स मीन्स जो समय समाप्त हो गया, म मीन्स जो समय मौजूद है और य मीन्स हमारा यद भविष्य। अगर हम ये वर्तमान समय श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य यशस्वी भविष्य होगा। तो यहाँ पर हम अभी फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहते हैं कि वर्तमान समय ये जो कलयुग का अंत और सतयुग का आदिकाल, जो ये संगम युग का समय कहा जाता है, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। यही वो श्रेष्ठ समय है, एक श्रेष्ठ परिवर्तन की वेला है। अगर इस घड़ी को हम गंवा देंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए कहा गया है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस श्रेष्ठ समय को आप कभी नहीं गंवाइए। परमात्मा अभी इस समय जो हमको ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं उसको जरूर जीवन में धारण कीजिए, तो इससे हम आत्माओं की उन्नति होगी, हम पति से पावन बन जाएंगे और वो पावन बन करके फिर हम पावन दुनिया में जाने के अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।